हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सुहा सो कर जागता है तो जू कहता है तुम जाग गए, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो सुहा कहता है पास्ता के बारे में क्या ख्याल है जो जू हेवन सीसी ने बनाया था, मुझे अचानक इसकी क्रेविंग हो रही है, इस बार मुझे बहुत भूख लगी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुहा डॉक्टर के पास थेरेपी के लिए जाता है और वह डॉक्टर को बताता है एक टाइम ऐसा आता है जब सब कुछ एक साइन जैसा लगता है, ऐसा लगता है मानो अर्थ पर सभी लैंग्वेज का मीन डेथ हो। सुहा आगे बताता है जैसे इस वर्ड की सभी साउंड मुझे सब कुछ एंड करने के लिए इंक्रीज करती हैं और मुझे ऐसा लगता है अगर मैं ऐसा करूं तो यह और आसान हो जाएगा। नीचे की तरफ देखते हुए आगे कहता है अब मैं जानता हूं कि यह साइन आंसर नहीं बल्कि झूठ है, मैं यह जानना चाहता हूं लेकिन मैं फिर से इसके झांसे में आ गया, मैं इससे थक गया हूं, मैं इसे छोड़ना चाहता हूं लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता कि कैसे। सुहा कहता है यह मेरा 8th काउंसलिंग सेक्शन था। हमें दिखाया जाता है सुहा हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और सोचता है क्या मुझे आज वहाँ नहीं जाना चाहिए। वह आगे कहता है मैं वरीड था, मुझे डर था कि यह स्ट्रेट चाइल्ड को भी न झेलना पड़े। सुहा आगे बताता है हर डॉक्टर ने मेरे फादर की डेथ का लेवल लगा दिया, मेरे डिप्रेशन का स्टार्टिंग पॉइंट। ऑनेस्टली कहूँ तो मैं पहले से ही इसे अपने फादर से मिली चीज के रूप में सोचता था। पर सुहा सैड होकर अपने सर को नीचे कर लेता है और आगे कहता है इसलिए मैं वरीड हूँ, मैं भी अपने बच्चे को डिप्रेशन दे सकता हूँ, मेरे फादर ने मुझे दिया था। ये सब सोचने के बाद सुहा अपनी आंखें बंद करता है और एक गहरी सांस छोड़ते हुए सोचता है चलो बस घर चलें। सीन शिफ्ट होता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है। सुहा बैठकर बार बार अपनी बुक के पेज पलट रहा होता है और फिर वह बुक को बंद करके सोचता है मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। सुहा अपने सर को सोफे पर लगाता है और एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है वे बुक्स जो स्ट्रेस से निपटने में सहायक मानी जाती हैं केवल कंफर्ट और एडवाइस ही देती हैं, कंफर्ट के वर्ड तो क्या। सुहा आगे कहता है मेरे ट्विस्टेड हार्ट को ये केवल ट्विस्टेड वर्ड ही लेंगे। सुहा अपनी आंखें बंद करता है और सोचता है मुझे केवल पढ़ना है लेकिन मैं वह भी ठीक से नहीं कर सकता, मुझे तो कोई शौक भी नहीं है, क्या मुझे कुछ सीखना चाहिए जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट। यह सोचकर सुहा एक साथ बैठ जाता है और कहता है यह सही है, पियानो। सुहा अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहता है जब हम पुराने अपार्टमेंट में साथ रहते थे तो वह अक्सर इसे बजाया करता था। सुहा आगे सोचता है और मैं उसकी बातें सुनते हुए थोड़ा सीखने की कोशिश करता। फिर जू सुहा से कहता है तुम अच्छे हो, तुम्हें कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहिए। यह सुनकर सुहा जू की तरफ देखता है। यह सब याद करने के बाद सुहा स्माइल करते हुए सोचता है वह पढ़ाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सुहा अपनी चेयर से खड़ा होता है और चाहते हुए कहता है मुझे यकीन है कि इस घर में भी एक पियानो है। वह अपने रूम से आकर गैलरी में चलते हुए सोचता है यह फर्स्ट फ्लोर पर नहीं है, क्या यह सेकंड फ्लोर के खाली रूम में है। सोचकर सुहा एक साथ रुक जाता है और कहता है नहीं वह रूम नहीं। सुहा एक साथ सरप्राइज होकर सामने की तरफ एक रूम को देखकर कहता है वह रूम। जैसे ही सुहा उस रूम को खोलता है तो उसे उसमें अपने कुछ पुराने मोमेंट्स याद आने लगते हैं। जू और सुहा पियानो बजा रहे होते हैं, फिर हमें कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं। सुहा उसको सुनकर कहता है मुझे इससे नफरत है। यह सुनकर जू फ्लिंच हो जाता है और वह पलटकर सुहा की तरफ देखता है। फिर सुहा बहुत बुरी तरह से कांपने लगता है और अपने दोनों कानों पर हाथ रखते हुए कहता है मैं यह सुनना नहीं चाहता, मुझे यह पसंद नहीं है। सुहा को इस तरह से पैनिक होते हुए देखकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है ली सुहा। तो सुहा जू के हाथ पर स्लैप कर देता है। सुहा पूरी तरह से कांप रहा होता है और फिर वह पलटकर एक साइड में देखता है तो जू भी देखता है। उसकी नजर एक पेन होल्डर में जाती है तो सुहा उसमें से पेन निकालकर और अपने सर पर मारने के लिए उठाता है। तभी जू सुहा के हाथ को पकड़ता है और उसकी आंखों को बंद कर चिल्लाते हुए कहता है स्टॉप। तो सुहा पूरी तरह से कांप रहा होता है और वह कांपती हुई आवाज में कहता है सन ऑफ विच अंकल जू हेवन सीसी तुम। जू सुहा को हक करते हुए कहता है हाँ मुझे पता है तुम सही हो, मैं वही बास्टर्ड हूँ। फिर सुहा कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम अनहैप्पी रहो। यह सुनकर जू सैड होते हुए कहता है मैं पहले से ही काफी दुखी हूँ। फिर सुहा रोते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इसका रिग्रेट हो। तो जू अपनी आंखें बंद करता है और कहता है मुझे इसका रिग्रेट है, यह मुझे क्रेजी कर देता है। फिर जू सुहा को हक कर पेट करते हुए कहता है प्लीज शांत हो जाओ सुहा। ये सब सुनने के बाद सुहा अपने थंब को वाइट करता है और जोर जोर से हंसने लगता है। सीन प्रेजेंट में आता है। यह सब सीन याद आने के बाद सुहा
जमीन पर गिर जाता है और वह गहरी सांस ले रहा होता है। कहता है हाँ। रूम अब चाइल्ड का गेम रूम बन गया होता है। सुहा कहता है मुझे कब तक अपना पास्ट फिर से जीना पड़ेगा, किसी ऐसे पर्सन को देखना जो उसे खाना खिलाता था और उसे दुख पर हंसता था। यह सोचकर सुहा बैठ जाता है और फिर वह आगे कहता है जू हेवन सीसी ने मेरे झूठ डिस्क्लूजन को प्रोटेक्ट किया, इस डर से कि मैं खुद को नुकसान पहुंचाऊंगा, के लिए उसकी ओर देखना हार्ड था। ये फिर सुहा आंसू पोंछते हुए खड़ा होता है और सोचता है मुझे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वह उदास लग रहा था और मुझे उस पर दया आ रही थी। यह सोचकर सुहा उस रूम से बाहर आता है और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। वह सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहा होता है कि तभी जू आवाज देता है ली सुहा। यह सुनकर सुहा फ्लिंच हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जीने से नीचे जू खड़ा हुआ सुहा की तरफ देख रहा होता है, तो सुहा जू को देखकर सैड होकर सोचता है अब भी मेरी हर हरकत पर नजर रखने की आदत मुझे न खोने की एक हताश कोशिश की तरह है। फिर जू सीढ़ियां चढ़कर सुहा के पास आता है, तो सुहा उसे सैड फेस को देखकर कहता है तो मुझे उस पर दया आ गई। तभी जू सुहा का हाथ पकड़ते हुए कहता है क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? यह सुनकर सुहा अपने सर को नहीं में हिलाता है। सुहा हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम इस एंगल से बहुत अधिक हैंडसम दिखते हो। सुहा की बातों को सुनकर जू कहता है यह क्या है, मुझे बताओ। यह सुनकर सुहा अपने सिर को नहीं में हिलाता है और सोचता है वह बहुत तेज है, वह इसके झांसे में नहीं आया। तो फिर सुहा आगे कहता है मुझसे सच्चाई बयां की जा रही है। सुनकर जू कुछ नहीं कहता, वह सिर्फ सुहा की तरफ देखता है। फिर सुहा आगे कहता है तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? मुझे लगता है कि मुझे पहले ही कह देना चाहिए था कि तुम अगली हो। यह सुनकर जू हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है मैं इस बकवास पर बिलीव नहीं करता। जू की बात को सुनकर सुहा भी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है ठीक है, यह बकवास है। फिर जू सुहा के सर पर प्यार से करिश करते हुए कहता है एनीवे मैं घर पर हूँ। यह सुनकर सुहा प्यार से जू की तरफ देखता है और फिर वह एक साथ जू को हग कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सुहा फिर से डॉक्टर के पास होता है और वह डॉक्टर को बताता है अब मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। वेल यह नेचुरल लगता है, प्रॉब्लम यह है कि यह सम्मत फिर से होगा, लेकिन मैं इसे अभी रोकना चाहता हूँ। सुहा आगे कहता है सच में मैं अब उस पर्सन के लिए दुख फील नहीं करना चाहता, तो मुझे लास्ट डिसीजन लेना होगा अपने दिल के बारे में। सुहा हॉस्पिटल के बाहर आता है और टैक्सी रोकने के लिए हाथ करते हुए कहता है 9th काउंसलिंग के दौरान 2 क्वेश्चन पूछे गए। टैक्सी आती है और सुहा उसमें बैठकर गहरी सांस लेता है, तो ड्राइवर हंसते हुए कहता है मैंने सुना है कि आज बर्फ पड़ने वाली है, बाहर बहुत ठंड है राइट? तो यह सुनकर सुहा उसकी तरफ देखता है और कहता है हाँ, और फिर वह डॉक्टर के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन के बारे में कहता है आज आप कैसे हो और इसके बाद आप क्या करोगे? फिर सुहा कहता है और मेरा आंसर है। फिर सुहा बाहर की तरफ देखकर सोचता है क्या सिंघुन को यह बुक पसंद आएगी? फिर सुहा आगे कहता है आज मुझे अच्छा लग रहा है और इस परामर्श के बाद मैं बुक की शॉप पर जाऊंगा, चाइल्ड की बुक खरीदकर अपने बेटे को देना। फिर सुहा बताता है कल मैंने फाइनली वह लास्ट बुक पढ़ी जो उस बच्चे ने मुझे उधार दी थी। फिर वह स्टोरी के बारे में बताता है अपनी मोम को खो देने वाली दुखी लोमड़ी एक खुशी छिपकली से मिलती है जिसने अपने फादर को खो दिया है और वे फ्रेंड बन जाते हैं। उन्होंने एक दूसरे की हेल्प करने का डिसीजन लिया, लंच बॉक्स पैक किया और ट्रिप पर निकल पड़े। वह आगे कहता है मैं जेलिस था। यह स्टोरी एक अवास्तविकता सेटिंग पर आधारित है जिससे तुम दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटने पर भी खुश हो सकते हो। वह आगे कहता है बच्चे ने अवश्य ही उस लोमड़ी में सैम को देखा होगा जिसने अपनी मदर को खो दिया था। ऐसा लगता है जैसे वह मुझे यह बताने की कोशिश कर रहा है उसे खुश छिपकली जैसे फ्रेंड चाहिए। वह अपने पुराने घर पहुंच जाता है और वह टैक्सी से उतरकर ड्राइवर से कहता है थैंक यू, और फिर वह आगे कहता है यह स्टोरी मुझे एक मैसेज की तरह लगी जिसे वह मुझे दिखाना चाहता था। सुहा डोरबेल बजाते हुए कहता है अगर उसका यही इरादा था तो मुझे उसे आंसर देना होगा। तभी मेड गेट खोलती है और सुहा को देखकर कहती है ओह माय, आज आप यहाँ हैं, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि अभी शगुन से मिलना मुश्किल है, वह बीमार है। गाइज हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।